Assalamu alaikum Nazreen, welcome to another edition of the Sheffield Warriors YouTube channel. हम आपके लिए ला रहे हैं एक और प्रोग्राम फॉर द कंटिन्यूइंग कवरेज ऑफ द वर्ल्ड T20 जो कि यूनाइटेड स्टेट्स और वेस्ट इंडीज में हो रहा है। और हमारे साथ फिर से स्टूडियोज में ताहा मौजूद हैं टू ब्रेक डाउन द बिगेस्ट गेम ऑफ दिस ग्रुप स्टेज, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। वेलकम ताहा। थैंक यू अदिल भाई। क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा, तो कल बेहतर था कि ना ही करें वीडियो। जो हालात थे हाँ। पाकिस्तान के, मैंने कहा जरा एक दिन बाद आपको ले ले। कुछ हम्म। फीलिंग्स कुछ काम डाउन हुई है या अभी तक वही सिचुएशन है जिस तरह पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान की नाकस परफॉर्मेंस पर अपने तासुरात का इजहार कर रही है। इमोशन सेटल हो रहे हैं, लेकिन फिर जैसे जैसे इमोशन सेटल हो रहे हैं तब आप दिमाग से चीजें याद कर रहे हो कि यार, 7th ओवर इफ्तिखार खान ने क्यों कराया, हम्म। उस्मान खान ने क्या किया रोल, हम्म। शायद इमाद ने की बैटिंग पे क्या करें, हम्म। इफ्तिखार ने कब लास्ट मैच जिताया। हम्म। तो जैसे जैसे गुस्सा सेटल हो रहा है तो आपको ये सवाल अब ज्यादा हो रहे हैं, जी। ये पॉइंट ज्यादा दिमाग में आ रहे हैं। जी, तो आई मीन नो डाउट न्यूयॉर्क की पिच जिस तरह हम देख रहे हैं, अब ये कोई पांचवा मैच इनका चल रहा था शायद। स्लो होनी थी विकेट, टू पेस्ट होनी थी, मुश्किल होने थे रन्स लेने। पाकिस्तान ने पहले टॉस जीत के तो एज एक्सपेक्टेड बॉलिंग की थी और इंडिया को काफी डिफिकल्ट सिचुएशन में डाला था। तो कोहली रोहित जल्दी आउट हो गए। और फिर हम्म। जो आप कह रहे हैं कि चेंजेस जो ये लाए हैं, जब पेस एक हो रही थी, 7th ओवर में स्पिनर डाल दिया। तो 119 कैसा स्कोर देख रहे थे आप? न्यूयॉर्क के हिसाब से पार स्कोर ही था। मुझे लग रहा था अगर पाकिस्तान मैच के शुरू में अगर 125 के अंदर रखेगी तो पाकिस्तान को जीतना चाहिए 125 के अंदर रख के, हाँ। क्योंकि कंडीशंस की वजह से जो इंडिया की पावर हिटिंग थी वो थोड़ी न्यूट्रलाइज हो गई थी हम्म। और गेम थोड़ा इवन स्टीवन हो गया था। हमारे पास पावर हिटिंग है नहीं एज कम्पेयर टू इंडिया, हम्म। और हमारे ज्यादातर एंकर्स हैं, वो जो टॉप पे एंकर्स ही हैं वही इनको डीप लेके जाते हैं और हमारी यही स्ट्रेंथ रही है। हम्म। तो लग रहा था कि जो कंडीशंस है उससे पाकिस्तान को फायदा होगा। हम्म। तो और 120 ऐसा स्कोर था, वो परफेक्ट स्कोर था बाबर और रिजवान के स्टाइल ऑफ प्ले के लिए। हम्म। तो लेकिन अपेरेंटली उन्होंने जो वो 110 120 के स्ट्राइक रेट पे जाते थे, रिजवान कल 70 के स्ट्राइक रेट से खेला हम्म। एंड वो अवॉइडेबल था। मतलब 70 के स्ट्राइक रेट से टेस्टिंग कंडीशंस में आज के दौर में लोग टेस्ट में नहीं खेल रहे होते। हम्म। तो उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है जो रिजवान ने नहीं खेली है। आई थिंक उसने पूरा जो चेस था उसको किल कर दिया था। ऑल हम्म। तो रिजवान जब गया है तब भी रन बॉल ही चाहिए थे, कोई इतना जी। ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं था। लेकिन नए बैट्समैन को ऐसी पिच पे आना, चीजें करना, और हम्म। मुश्किल हो। इमाद फिट नहीं, इमाद इंजर्ड था, उसको उस टाइम पे क्यों भेज दिया। हम्म। मतलब मैंने पर्सनली देखा कि फखर का मुझे इंटेंट सही लगा कि उसने आके थोड़ा मारने की कोशिश की। इस हम्म। छोटे टारगेट पे यही होता है, क्विक फायर 20 30 लग जाए तो हम्म। ऑटोमेटिकली सामने वाली टीम के कंधे गिर जाते हैं। और जी। इसमें ना इंडिया ने नहीं अच्छा खेला है, पाकिस्तान ने बुरा खेला है। जी। जैसे मैं इंडियन एनालिस्ट को सुन रहा था, वो बहुत अपनी बॉलिंग की तारीफ और चीजें कर रहे हैं, बुमराह के स्पेल को बहुत ज्यादा रेट कर रहे हैं। हम्म। ठीक, बुमराह बहुत अच्छा बॉलर है नो डाउट, लेकिन ओवरऑल देखें तो एंड में इन्होंने फुल टॉसेस कराई है इंडियन फास्ट बॉलर्स ने, फ्री हिट भी मिली। वो पाकिस्तान ने कैपिटल है। अब पिच जैसी भी हो, फुल टॉस तो फुल टॉस ही होती है, फुल टॉस का तो आप पिच को पेजर से ही बाहर ले गए। इफ्तिखार को मेरा ख्याल है 3 फुल टॉसेस मिली है। जी। तो इस उस पर तीन एक पर में तो से आउट है वो। एक आउट और बाकी दो पे भी सिंगल ही बने, डबल हाँ। भी नहीं बना मेरा ख्याल है किसी पे, क्योंकि वो इमाद के साथ जब रनिंग कर रहा था डबल तो कोई नहीं बने। तो आप ऐसे एक्सपेक्ट नहीं, कोई 120 के डिफेंड डिफेंड करने में आखिरी 6 ओवर में भी 48 चाहिए हो। हम्म। आखिरी 8 ओवर में 48 चाहिए थे बल्कि। 6 ओवर में और 40 चाहिए। 6 ओवर में 40 चाहिए थे और फिर भी आप नहीं कर पाए। हम्म। उसपे भी बॉलिंग अच्छी नहीं की उन्होंने कोई। पाकिस्तान ने बॉलिंग अच्छी की थी, आमिर और नसीम ने, तब कंडीशंस हेल्पफुल थी, क्लाउड्स थे, हम्म। बॉल ज्यादा स्विंग हो रहा था। इंडिया ने बहुत डिसिप्लिन बॉलिंग की है उन्होंने, अपनी स्ट्रेंथ उन्होंने कुछ, मैं आज बुमराह का भी सुन रहा था, वो कह रहा था कि मैंने कुछ ज्यादा करने की कोशिश नहीं की, आई जस्ट हाँ। केप्ट ऑन हिटिंग द राइट एरियाज। हाँ, बल्कि तो आई थिंक इंडिया की बैटिंग जरा ओवर एग्रेसिव हो गई, उनको वो करने की जरूरत नहीं हम्म। थी। बल्कि उनकी बॉलिंग जिस तरह आप कह रहे हैं कि उन्होंने वही चीज की जो वो करते हैं विद इन देयर हाँ। लिमिटेशंस। अच्छी बॉलिंग कराई, हाँ। डिसिप्लिन अच्छी बॉलिंग बॉलिंग कराई। की डिसिप्लिन, मतलब ये बॉलिंग कहीं से भी ऐसी नहीं थी कि आप कहो कि इस बॉलिंग पे आपने 140 150 तक भी चेस कर सकते थे। हम्म। वो डिसिप्लिन बॉलिंग थी, वो ऐसी नहीं थी कि आप उस पर 200 बना लेते, लेकिन वो किसी भी तरह से ऐसी नहीं थी जिसपे आप 120 ना बनाते। हम्म। मतलब आप एक बॉल उठा के देख लें, जैसे
यही बुमराह और यही शामी और सिराज ने वर्ल्ड कप 50 ओवर्स वर्ल्ड कप में बहुत अच्छी बॉलिंग की थी पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच में। कुछ हम्म। बॉल ऐसे थे जो रिवर्सिंग हो गया था, बुमराह का रिजवान बोल्ड हुआ चीजें। लेकिन इधर कोई ऐसा कुछ ऐसे डीमंस नहीं थे पिच में और कंडीशन में, स्पेशली जब पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था। हाँ, उस सेकंड सूरज टाइम भी निकला बेहतर था। हो गई थे कंडीशंस हाँ, बैटिंग। इनफैक्ट वेयर जब पाकिस्तान बॉलिंग कर रहा था तो कंडीशंस अच्छी थी, बॉलर्स के लिए सूटेबल या थी। आमिर आमिर ये विंटेज आमिर लग रहा था आपको, हम्म। जिस तरह आमिर स्विंग कर रहा था। हम्म। और नसीम ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की, हारिस और शाहीन ने इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की उस कंडीशंस में, लेकिन इन दोनों ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। हम्म। तो मुझे चल। यही लगता है दोनों टीमों ने बुरा खेला है हाँ। अभी भी। पाकिस्तान ने ज्यादा बुरा खेला है हाँ, इंडिया के मुकाबले। वो आई थिंक किसी ने कहा भी है कि ये जब पाकिस्तान इंडिया के मैचेस होते हैं T20 में अक्सर लो स्कोरिंग ही होते हैं, स्पेशली वर्ल्ड कप में हम्म। प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि हम्म। परफॉर्मेंस उस लेवल की नहीं होती जब आप नहीं, एक्सपेक्ट कर रहे होते, तो अंडर परफॉर्म बिल्कुल। टीमों ने। क्लोज मैच रहा, न्यूयॉर्क की पिच एज यूजुअल वो उस तरह की है कि इसमें लेवल आउट हो जाता है, कोई ज्यादा एडवांटेज किसी को नहीं मिला। हम्म। बॉलिंग पाकिस्तान ने बहुत अच्छी की, कुछ चेंजेस बॉलिंग के बहुत जल्दी जो किए हैं वो ससेप्टेबल हैं कि वो शायद शायद पहले भी आउट हो जाते, लेकिन हम बात कर रहे थे कि अगर स्कोर इससे कम भी होता तो पाकिस्तान क्या करता। आप 100 भी स्कोर होता ना तो भी हम 4 रन से मैच हारते, आ, क्योंकि 120 था, कोई 160-70 स्कोर नहीं था कि आप यू वर इन द गेम फॉर टिल 15-16 ओवर। जी। आप चेस तो आपका ऑन ही था। आप वो जब वो रिजवान का जब शॉट लगा है तब पैनिक बटन ट्रिगर हुआ है। हम्म। और रिजवान ने पूरी इनिंग बिल्कुल रिस्क नहीं लिया, जहां जरूरत भी थी थोड़ा। आप अगर अगर इंटेंट शो करने का मतलब ये नहीं कि आप बाउंड्रीज लें, आप कुछ करें, आप क्विक सिंगल्स लें, आप दो निकालने की कोशिश करें। उसने कोई इंटेंट, बिल्कुल किसी तरह की रन स्कोरिंग इंटेंट ही नहीं थी। वो हम्म। शायद बोला था कि कमेंटेटर्स भी कह रहे थे अगर 20 ओवर्स तक पाकिस्तान खेल गया तो पाकिस्तान मैच जीत जाएगा। तो हम्म। उसने उसको लिटरली उसी तरह से लिया। उसने कहा बस मैं 20 ओवर्स खेल जाऊं। हम्म। 20 ओवर्स खेलने में उसने रन बनाने में उसका बिल्कुल फोकस नहीं था। हम्म। जैसे रिकी पॉन्टिंग कहता था कि आप जब टेस्ट क्रिकेट में बॉल लीव भी करते हो ना, तो लीव करने में भी आपने अग्रेशन शो करना होता है। हम्म। कि आप घबरा के नहीं बॉल लीव करो, आप इंटेंट के साथ शो करो कि बैट्समैन बॉलर को शो करो मैं कंट्रोल में हूँ। हम्म। वो हमारी इंटेंट में सही थी थ्रू जी। आउट द इनिंग्स। जी। तो तो एक जो पॉइंट मैंने रेज किया था, आपने भी रेज किया है कि इमाद को पहले भेजा, शादाब हालांकि बेसिकली एज अ बैट्समैन खेल रहा था 5 पर, वो बाद में आया। और हम्म, इमाद की इंटेंट भी कोई लग नहीं रही थी कि उसने कोई तेज खेलना था। 23 रन्स 23 बॉल्स में 15 रन्स की है। शादाब जल्दी आउट हो गया। मिडिल ऑर्डर एज यूजुअल पाकिस्तान का वीकनेस एक नजर आ रही है, काफी देर से नजर आ रही है, लेकिन उस वक्त अदील भाई जब फखर आउट हुआ ना तो इमाद को भेजकर समझ नहीं आया। क्योंकि इमाद ने, आपने पीएसएल वगैरह में भी फाइनल और सारे देखते तो इमाद हमेशा नीचे आता। एंकर का रोल ही किया है। और एंड में जाके फिर उसने हिटें लगाई थी। और इवन वैसे भी देखिए तो इमाद के पास कोई बड़े शॉट्स उस तरह नहीं है। हम्म। वो सिंगल डबल और ऐसे करके खेलता है, स्मार्ट क्रिकेट खेलता रहा है, हम्म। लेकिन वैसे नहीं करता वो। अब फखर के आउट होने के बाद इमाद का आना समझ नहीं आता, क्योंकि आपका एक अग्रेसिव बैट्समैन आउट हुआ है और दूसरा बैट्समैन ऑलरेडी एंकर है। हाँ। आपने दो एक जैसे बैट्समैन लाके रख दिए। हम्म। फिर अगर हाँ रिजवान आउट हुआ था फिर भी आप इमाद को भेजते तो कोई लॉजिक समझ आता। हम्म। और इमाद की जो फिटनेस है, वो सिंगल डबल कुछ नहीं बना पाया है। हम्म। उसने बिल्कुल, आप उसको देख रहे थे तो पहले तो मुझे इनिशियली लगा कि इमाद बहुत अच्छे से प्रेशर को हैंडल कर रहा है, बहुत काम है, हम्म। कंपोज लग रहा है। हम्म। बट वो रीजन ये नहीं था, वो रीजन था कि वो शायद फिट ही नहीं था। ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड तो वेरी मच। अक्षर पटेल के जो ओवर उसने कराए हैं वो अक्षर पटेल का काफी। अर्शदीप का ओवर, उसको पता नहीं वो पॉइंट पे क्या वो कट मारना चाह रहा था, क्या था कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो इतना इन्फेक्चुएट हुआ था कि एक ही कॉर्नर रह गया बस ग्राउंड में, जा रन बनाने। तो इंटेंट तो नसीम की शो हमने देखी है कि उसने विकेटें भी ली हैं, अच्छा ब्रेक थ्रू भी किया, एंड में स्कोर भी किया, लेकिन ऑफ कोर्स के 5-6 रन से हार गया। अब क्या लग रहा है आपको, नेक्स्ट स्टेप क्या है? पाकिस्तान के 2 मैचेस रहते हैं, कनाडा का मैच कल है। मैं तो, आप मुझसे पूछे तो मैं तो कहूंगा कि आयरलैंड वाला मैच भी हारना चाहिए पाकिस्तान को। और कनाडा वाला शायद जीत जाए, लेकिन आयरलैंड वाला विल बी टफ। अगर अभी फॉरन आयरलैंड वाला होता ना तो पाकिस्तान नहीं जीतता कभी भी। अच्छा। जितना इनका मोराल डाउन है इनको ही, कनाडा शायद में क्या पता नहीं, आई डोंट नो। हम यूएसए के बारे में भी यही कह रहे थे। हाँ। अपेरेंटली ग्रुप की सबसे वीक टीम यूएसए होनी चाहिए थी, जो क्वालिफाई भी नहीं की है। हम्म। वो टूर्नामेंट सिर्फ इसलिए खेल रही है क्योंकि वो होस्ट नेशन है। होस्ट नेशन है।
तो बाकी तो टीमें फिर कुछ जीत के करके आई हैं। हम जब उससे हार गए तो फिर कनाडा या आयरलैंड, आई डोंट नो। और फिर वही होगा दिल भाई जो 2022 में हुआ था। आप जिम्बाब्वे से हारे, चीजें हुई, फिर मरते मराते कुछ ना कुछ कुदरत का निजाम आ गया, आप 92 की तरह आप पहुंच गए और आप फिर फाइनल। चलते रहे, फाइनल खेल गए। और फिर चीजें तो इम्प्रूव नहीं करती जब आप आते हैं चीजें उसमें। इंप्रूव नहीं की। अब मैं सोचता हूँ उस टूर्नामेंट का जो सबसे बेस्ट प्लेयर था आपका बैटिंग में, वो शान मसूद था। वो पूरे उसको आपने डिस्कार्ड कर दिया फॉरेन वर्ल्ड कप के बाद। जी। और फिर लोग कहते हैं उसकी पीएसएल में फॉर्म बुरी थी। पीएसएल की फॉर्म जिनकी अच्छी थी वो क्या कर रहे हैं? अब उस्मान पीएसएल जो खान। पैरामीटर रखते थे, आई थिंक वो पैरामीटर हाँ, चेंज करना पड़ेगा। आप रोहित शर्मा के देख लें आईपीएल की फॉर्म। हम्म, अगर आईपीएल की फॉर्म पे रोहित शर्मा इंडियन टीम सेलेक्ट होती सिर्फ, तो रोहित शर्मा की जगह नहीं बनती उस टीम में, हार्दिक पांड्या की जगह नहीं बनती उस टीम में। जी जी। तो लेकिन आपको कुछ प्लेयर्स को रखना पड़ता है कि आपको रोल्स डिफाइन करना पड़ता है, तो आई चलो थिंक वो। देखते हैं अब। ये मैच तो हो गया खत्म और 2 मैचेस पाकिस्तान के रह गए हैं, तो लेट्स सी क्या होता है। अभी भी काफ़ी टीम्स जो हैं वो ऑन द बबल हैं, मुश्किल लग रहा है काफ़ी का आना, लेकिन काफ़ी मैचेस भी रहते हैं। लेकिन अब तक के लिए मेरे ख्याल में इतना ही। तो थैंक यू वेरी मच साहा फॉर ज्वाइनिंग अस, और इंशाल्लाह फिर आपसे रब्ता रहेगा एज द वर्ल्ड कप ऑलवेज प्रोग्रेस। अ प्लेजर। ओके जी। थैंक यू।